दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि आज सुजलॉन एनर्जी की एजीएम हुई है। इस एजीएम का मकसद क्या था, क्या क्या रिजोल्यूशन पास किए गए, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा दबाव में है। लोग बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन में आ गए क्योंकि लगातार शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। जो स्टॉक एक समय 86 तक चला गया था वो स्टॉक 56 के आसपास है। ऊपर के लेवल से करीब 30 रुपीज़ डिस्काउंट में स्टॉक आ गया है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विस ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है सुजलॉन को लेकर। वैसे तो ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस या फिर डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस लगातार सुजलॉन को लेकर पॉजिटिव है और मोतीलाल ओसवाल लगातार अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ पा रही। तो उसके पीछे की वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर ले बीएससी सेंसेक्स की। तो आज 81,159 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 555 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.68% गिरा बीएससी सेंसेक्स। तो बाज़ार दबाव में आ गया है, बिकवाली शुरू हो गई है। और निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी और वो थोड़ी ज़्यादा थी। 35,255 के स्तर पे निफ्टी एनर्जी ने क्लोजिंग दिया 251 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 0.71% गिरा निफ्टी एनर्जी। और सुजलॉन उससे भी ज़्यादा दबाव में आ गया, तो 56.66 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.46% की गिरावट थी, यानी लगभग 1.5% के आसपास की सुजलॉन में गिरावट हुई है। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी और इंट्राडे में स्टॉक 58 को क्रॉस कर गया। बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी बन जाती, लेकिन बाजार में गिरावट का जैसे माहौल बना, बड़े फंड हाउस ने बिकवाली शुरू कर दी और साथ में रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली की वजह से ये माहौल बिगड़ गया। अब इसके पिछले 8-9 महीनों की परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक लगातार निगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। जिसने भी शॉर्ट टर्म में निवेश किया उसको नुकसान हो रहा है। तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 4.13% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन पिछले एक महीने में जो गिरावट है थोड़ी सी कम है, 1.38% के आसपास की गिरावट है, यानी नुकसान उसको ज़्यादा हुआ जिसने सप्ताह भर पहले निवेश किया है। पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 11.94% यानी लगभग 12% के आसपास की बड़ी गिरावट हो चुकी है। और पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 1.75% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है, जबकि 9 मंथ की बात करें यहाँ पे 11.97% यानी लगभग 12% की गिरावट हुई है। तो पिछले 9 महीनों से स्टॉक लगातार कमज़ोर बना हुआ है, लोगों को यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है। तो आप देख लो कि सुजलॉन एनर्जी की आज 30वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी, जो 11 बजे शुरू हुई थी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से कंपनी ने पूरी की है। इसमें मकसद जो रखा गया है कि जो रिजोल्यूशन है उसको पास करवाना है और जो रिजल्ट कंपनी का Q1 था उस Q1 के रिजल्ट को भी पास करवाना है शेयर होल्डर के माध्यम से, क्योंकि अब Q2 भी आने वाला है। तो 29 अगस्त को ऑलरेडी एजीएम के नोटिस शेयर होल्डर को मिल गया था कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो शेयर होल्डर थे उनके सबके ईमेल पे इसकी सारी जानकारी दी गई थी। उनको वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसके माध्यम से सारे जो प्रस्ताव थे उसको वो पास कर सकते हैं या उसके खिलाफ वोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रस्ताव थे उसमें रीअपॉइंटमेंट थी मिस्टर विनोद आर तांती की, जो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी में। तो विनोद तांती जो है फाउंडिंग मेंबर्स है सुजलॉन एनर्जी के, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है उनके पास और बहुत अनुभवी है। और गिरीश तांती जी, तुलसी तांती जी और विनोद तांती जी तीनों ने अपनी शुरुआत साथ में की थी कंपनी के साथ। दूसरा जो रिजोल्यूशन था वो था गिरीश आर तांती की अपॉइंटमेंट। ये देख लो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में है और उनकी भी जो रीअपॉइंटमेंट है, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है, वो भी फाउंडिंग मेंबर्स है, जहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई तब से कंपनी के साथ जुड़े हुए। तो गिरीश तांती जिनको ग्लोबल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा पहचान मिली है। गिरीश तांती आप देखिए वर्ल्ड विंड टर्बाइन ऑर्गेनाइजेशन के भी वाइस चेयरमैन है और काफ़ी सारा अनुभव है, और इसीलिए उनकी रीअपॉइंटमेंट हो रही है, वो अपनी जो पुरानी पोस्ट है उसी के ऊपर। और ये प्रस्ताव भी आप देख सकते हो कि काफ़ी अनुभवी व्यक्ति के लिए अपनी जगह पे, जिससे कंपनी को और आगे बढ़ाने में उनकी मदद मिले।
तो देख सकते हो गिरीश तांतीजा का जो कार्यकाल है वो 6 अक्टूबर 2025 को पूरा और अब रिटायर्ड हो रहे हैं और अब उनकी क्या बोलते हैं उन्होंने रीअपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा है। विनोद आर तांती रीअपॉइंटमेंट उनकी हो रही है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और गिरीश तांती एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे और वाइस चेयरमैन के तौर पे। ये 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा जो 7 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 6 अक्टूबर 2030 तक के लिए चलेगा। 5 साल वो कंपनी में अपनी बागडोर संभालेंगे और शेयर होल्डर की रजामंदी के बाद ये प्रस्ताव पास हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो नई अपॉइंटमेंट है मेसर चिराग शाह एंड एसोसिएट कंपनी जो इनकी सेक्रेटरी ऑडिटर फर्म के तौर पे काम करेगी। तो यहाँ पे जुलाई 2025 की बात करो इंडिया की जनरेटेड 50% जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसमें योगदान रिन्यूएबल एनर्जी का आ चुका है। 484.8 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्राप्त की है। तो एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। तो जो 2030 तक के लिए जो डेडलाइन रखी गई थी 50% की जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा की जरूरत को पूरा करना वो 2025 जुलाई में ही हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि सुइलॉन का इसमें बड़ा योगदान है। सुइलॉन एनर्जी की यहाँ पे एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3500 मेगावाट से लेकर 4500 मेगावाट तक पहुँच चुके हैं फाइनेंस 2025 में, जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि सरकार ने जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो नई पॉलिसी लाई है कि जो भी इंडिया के अंदर बने हुए पार्ट्स होंगे वही उसी को मंजूरी मिलेगी। तो यहाँ पे सुइलॉन एनर्जी जो ब्लेड्स और दूसरे और जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे खुद लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका फ़ायदा सुइलॉन को हो रहा है। तो जो डोमेस्टिक सप्लायर्स है जो LMM के तौर के उन्हीं को यहाँ पे मंजूरी मिल रही है। ऐसे में आने वाले समय भी सुइलॉन को बेनिफिट होगा। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि दूसरी और कंपनियां भी जो अभी भी जो पार्ट्स वगैरह है जो इंपोर्ट करती है उन सबको बंद करना होगा। लोकल मैन्युफैक्चरर से ही वो पार्ट्स उनको खरीदे होंगे तभी उनकी जो विंड टर्बाइन उसको मंजूरी मिलेगी। ऐसे में आने वाले समय कस्टमर बेस सुइलॉन का और बढ़ेगा। सुइलॉन के बिजनेस में ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है ये सारा प्रोसेस 6 से 9 महीने में कंप्लीट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें किसी केस में तो 12 महीने यानी साल भर के अंदर देखें तो जितनी कंपनियां हैं उनको सुइलॉन जैसी कंपनियों के साथ में टाइप करना होगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट बनाने होंगे। यानी जो डोमेस्टिक ब्रोकेज है उसका कहना है कि ये जो सरकार की ALMM जो विंड टर्बाइन के लिए जो स्कीम लाई गई है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और इसको मैंडेटरी किया गया है जिससे आने वाले समय कंपनी का बिजनेस और तेज़ी से ग्रोथ करेगा और सुइलॉन को बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि भले इस समय सुइलॉन के शेयर में गिरावट हो लेकिन आने वाले समय सुइलॉन बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी ओर देखें तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से विनोद नायर इस समय सुइलॉन एनर्जी, टाटा कंज्यूमर और एजी इंफ्रा को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनके हिसाब से तीनों शेयर आने वाले समय बेहतर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, इनके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर दिखाई दे रही है और जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर में आने वाले समय संभावना काफ़ी पॉजिटिव है तो ये स्टॉक उनको पसंद आ रहे हैं। तो ये आप समझ ही सकते हो कि एक के बाद एक जो ब्रोकेज हाउस है वो सुइलॉन को लेकर इस गिरावट के बाद काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुके और उम्मीद है कि Q1 आने वाले समय और बेहतर होगा। ऐसे में आप देख सकते हो कि सुइलॉन की संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनेगी और सबसे बड़ी बात है कि सुइलॉन का जो कैश फ्लो वो भी बड़ा है, पॉजिटिव हुआ है। मार्च 2024 में 60 करोड़ के आसपास था मात्र, वो मार्च 2025 में 686 करोड़ के आसपास पहुंचा है। इसका मतलब सुइलॉन के बाद अच्छा खासा कैश फ्लो भी है जिसका वो इस्तेमाल करेंगे और सारे प्रोजेक्ट समय पे पूरा करेंगे। इसमें सुइलॉन आने में बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो गिरावट से इतना ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।